हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम वरुण है। Hi friends, my name is Vasu. तो आज हम जो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हम बता रहे हैं आपको कि अगर आप कनाडा में अपना एक खुद का नया घर खरीदना चाहते हैं तो आपको किन-किन चीज़ों बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसके रिगार्डिंग आप एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीद पाओगे और आपको हम ट्राई कर रहे हैं आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिले जिसके जो आपके लिए रियली हेल्पफुल होगी। तो आप हमारी इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और प्लीज़ किसी भी स्टेप को मिस मत कीजिए, वरना आप एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लूज़ कर जाएँगे। ओके फ्रेंड्स, सो सबसे पहली चीज़ हम लोग आज जिस एरिया की बात हम करेंगे वो है बेसिकली विनिपेग, जो कि मैनिटोबा प्रोविंस में है। एंड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, सबसे पहली चीज़ जो हम घर लेते हैं तो उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट क्या देखना चाहिए, हम एरिया कि आप कैसे एरिया में लेना चाहते हैं, चाहे वो सिटी के अंदर हो या सिटी के बाहर हो। मोस्टली आज के टाइम में सिटी के अंदर होना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज आपके वहाँ पे स्टोर्स की प्रोविज़न ईज़िली मिल जाती है, ईज़ी एक्सेसिबल होता है आपके ऑफ़िस लोकेशन के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो डाउनटाउन जैसे एरियाज़ में वर्क करते हैं। तो आज हम उसी के रिगार्डिंग आपको बताएँगे कि अगर आपको सिटी के अंदर घर लेना है, तो आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों आपको सिटी के बाहर भी घर मिल जाएगा, उसकी वैल्यू नो डाउट सिटी के मुकाबले तो कम होगी, बट आपका लिविंग ऑफ कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे कि इन्होंने अभी यही बताया कि ग्रोसरी स्टोर दूर होंगे, तो आपका वही फ्यूल एक्सपेंसेस बढ़ जाएँगे, या काम दूर होगा आपका, आपको रोज़ ट्रांसपोर्टेशन में का टाइम लगेगा। जैसे आपने काम पे जाना है, अगर सिटी में हो गया आपको अप्रॉक्सिमेट 25 मिनट और 20 मिनट में आप पहुँच जाते हो। डाउनटाउन एक्सेसिबल है हर एरिया से। बट अगर आप सिटी से बाहर जाओगे आपको 30 मिनट का टाइम से ज़्यादा लगेगा, इवन या 40 मिनट। और कई बार तो वेदर कंडीशन कनाडा की इतनी ख़राब हो जाती है, यहाँ पे सभी रोड स्टक हो जाते हैं और या आप डबल टाइम कर लो। खास तो करके जैसे आपको पता ही होगा कि विनिपेग इज फेमस फॉर नोइन एज अ विंटर पैग विंटर पैक एरिया। और यहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा होती है कि आपको कन्वेंस अगर ऑफिस में जाना है तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा अगर आप सिटी से बाहर घर लेते हैं। तो इन शॉर्ट हम आपको बस यही आज बताएंगे कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू फाइंड अ हाउस विच इज़ विद इन द सिटी एंड नॉट आउटसाइड और या आउटस्कर्ट्स में अगर आप घर प्रेफर कर रहे हैं। तो आज हम उसी के रिगार्डिंग आपको एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन देंगे कि पहली बात, किस तरह के हाउसेस आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली गाइस, अपनी हर किसी की एक लिमिट होती है, फाइनेंशियल लिमिट। हम देखते हैं कि हम कितना टाइप का कैसे टाइप का हाउस हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हाउसेस होते हैं वो एक डिफरेंट कैटेगराइज किए जाते हैं कनाडा में। तो जो बेसिक सबसे पहले होम्स होते हैं वो होते हैं जिनको हम टाउन होम्स कहते हैं, विच इज़ 5 होम्स जो कि साथ में होते हैं। एक पूरी बिल्डिंग होती है बट उनकी कॉमन वॉल्स होती हैं, एंड 5 होम्स आर अटैच्ड टुगेदर। जो सेकंड हाउस होते हैं उनको सिंगल हाउस कहते हैं, डिटैच होम्स भी हम जैसे डिटैच्ड बोलते होम हैं। जिसे हम कहते हैं। एंड थर्ड एक कैटेगरी आती है जिसे हम बोलते हैं साइड बाय साइड, जिसमें दो हाउसेस इकट्ठे होते हैं बट उनकी कॉमन वॉल वो शेयर करते हैं। तो आज इसी के ऊपर हम आपको और डिटेल में बताएंगे कि आप किस तरीके का चॉइस आप कर सकते हो अपने घर के लिए, और विनीपेग में कि किस तरह के घर अवेलेबल होते हैं आज के टाइम में। और दोस्तों चॉइस इज़ ऑलवेज यूअर्स। और मैं आपको बता दूं जैसे कि टाउन होम्स होते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते। टाउन होम्स को क्योंकि वो एक साथ जुड़े होते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि अभी कि 5 हाउस एक साथ जुड़े होते हैं, उसके लिए उनका एरिया थोड़ा सा सिंगल होम के मुकाबले कम लिमिटेड होता है, या लिमिटेड होता है। और मोस्टली जो वहाँ का गराज वगैरह होते हैं उनके डिटैच्ड गराज होते हैं। या उस कंसेप्ट में बनाए जाते हैं। तो सिंगल हाउसेस जो होते हैं उनका एरिया थोड़ा सा ज़्यादा होता है, आपको इंडिपेंडेंट स्पेस मिलती है और आपको मोर फ्रीडम मिलती है। जैसे टाउन होम में अगर आपको कोई सेंटर वाला मिल गया, उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस रहती है। कई बार क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो एक सिंगल वॉल को यूज़ करता है, जिसके अगर साथ वाले घर में कुछ लाउड म्यूज़िक होगा वो आपके घर तक ज़रूर आ जाएगा, या क्योंकि साउंड जो ट्रैवल कर लेता है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ड्राई वाल का कंसेप्ट है, तो अगर कंक्रीट वाल नहीं होगी तो साउंड ईजिली रिफ्लेक्ट होगा दूसरे रूम में। ये थोड़े प्रो एंड कॉन्स भी हैं जो टाउन होम लेने के या हैं। तो आप इन चीज़ बातों को ज़रूर देखें, अपना बजट भी कंसिडर कीजिए, बट ये या सभी चीज़ों को भी कंसिडर कीजिए। जब आप पहला अपना घर लोगे तो आपको क्या क्या उसमें चाहिए, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, तो उस हिसाब से आप स्पेस को मैनेज कर सकते हैं।
एंड ऑल्सो गाइज, आप सोच रहे होंगे कि हमने टाइप्स ऑफ हाउसेस में कॉन्डोज को क्यों नहीं कंसिडर किया, बिकॉज कॉन्डोज इज़ एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो कि एक अपार्टमेंट की तरह ही आ जाते हैं। इस वीडियो में हम मोस्टली जो हमारा कंसंट्रेशन होगा वो एक जो पर्टिकुलर हाउस होता है उसी के ऊपर हम फोकस करना चाह रहे हैं एंड नॉट कॉन्डोज। बट अगर आपको कॉन्डोज पर भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कमेंट सेक्शन सेक्शन में। में ज़रूर बताना, एंड वी विल लव टू शूट अ वीडियो जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कॉन्डोज लेने के लिए भी क्या तो जो सबसे पहला स्टेप होता है जब आप घर देखना स्टार्ट करते हो वो होता है प्री अप्रूवल लेटर, जो कि आपका बैंक आपको देता है। तो ये लेटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मान लीजिए आपने अब डिसाइड कर लिया कि हम अभी घर लेना चाहते हैं, बट आपको ये नहीं पता कि आपकी लिमिट क्या है। क्योंकि लिमिट का पता होना इसलिए ज़रूरी है कि आप उसके अकॉर्डिंग ही घर देख पाओगे। तो प्री अप्रूवल लेटर आपको 2 तरह से मिलता है। एक तो आप अपना ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, और दूसरा आप बैंक को कॉल करो, और उनका एक मॉर्गेज स्पेशलिस्ट होता है, वो आपको आपका सारा एनालाइज़ करता है, आपकी इनकम क्या है, आपकी सेविंग्स क्या है, आपके जो मंथली एक्सपेंसेस क्या है। वो सभी चीज़ों को कंसिडर करके आपकी एक वो बैंक आपको श्योरिटी देता है कि हाँ, आप इतने तक का घर ले सकते हो। तो आपको इसके लिए आपको बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। यस। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, जस्ट मेक श्योर कि जब आप बैंक के पास अपना प्री अप्रूवल लेटर के लिए जाते हैं, आप अपनी सारी एम्प्लॉयर का जो भी आपके लेटेस्ट पे स्टब्स हैं वो सब लेके जाएं, एंड ऑल्सो उनसे आप कुछ भी ऐसा हाइड मत कीजिए आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के रिगार्डिंग, क्योंकि लेटर ऑन आपको फिर मॉर्गेज अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो सकता है। और वन मोर थिंग, क्रेडिट स्कोर। यहाँ पे कनाडा में क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो मेक श्योर आप जब घर लेने की सोच रहे हो, जब आपने सोचा है कि अभी हम घर नहीं लेंगे, इवन 6 मंथ बाद लेंगे, तो आप अपना क्रेडिट स्कोर हमेशा अच्छा रखो। कोशिश करो जो आप क्रेडिट यूज़ करते हो उसका पेमेंट टाइम से करो। तो फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है, आपको एक एजेंट की ज़रूरत होती है। तो एजेंट की ज़रूरत क्यों है? तो सबसे पहले आप एजेंट को समझिए। मोस्ट ऑफ लोग सोचते हैं कि हम एजेंट नहीं करेंगे, हम खुद से घर देखेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, इवन जो सेकंड टाइम भी होम बायर हो, जो आप एजेंट को कुछ चार्ज नहीं करोगे, आप एजेंट को पैसे नहीं दोगे। पैसे कौन देगा? जो घर बेच रहा है, आपका बिल्डर, वो एजेंट को पेमेंट करता है। आप एजेंट आपकी सिर्फ हेल्प करेगा एजेंट आपको घर ढूंढने में। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप फर्स्ट क्या करते हो, आप गूगल में सर्च करना शुरू कर देते हो कि कौन कौन सा घर आपके एरिया में बिक रहा है। तो मोस्टली वो लिस्टें जो अपडेटेड नहीं होती। कई बार तो कैसा होता है कि घर किसी के कई लोगों ने कंडीशनली लॉक किए होते हैं। जैसे कि मान लो मुझे कोई घर पसंद आ गया, तो मैं वो कॉन्ट्रैक्टर से बात करता हूँ कि मुझे मेरा बैंक का वर्क चल रहा है, तो इसके रिगार्डिंग आप उस प्रॉपर्टी को मेरे लिए लॉक कर लो। तो कई बार आदमी ले लेता है, कई बार प्रॉपर्टी वो नहीं ले पाता, तो उसकी वजह से जो वो लिस्टिंग होती है वो हमेशा अपडेटेड नहीं होती। तो इसके लिए आपको एक एजेंट की ज़रूरत है, क्योंकि एजेंट के पास उनका खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें उनकी सभी लिस्टिंग अपडेटेड रहती हैं। अगर मान लो किसी ने किसी प्रॉपर्टी को लॉक किया है, तो उनके पास वो भी इन्फॉर्मेशन रहती है। वो आपको ऐसे घर नहीं दिखाएंगे जो ऑलरेडी और दूसरे लोग देख रहे हैं। इसलिए आपको एक अच्छा बेनिफिट हो जाता है एजेंट करने का। और जब आप एजेंट करते हो तो एजेंट को सारी डिटेल बताओ, आपका एरिया कौन से, किस एरिया में आप इंटरेस्टेड हो, आप किस तरह का घर देख रहे हो, सिंगल, डिटैच और अटैच और टाउन होम, और आपकी जो भी प्रेफरेंस है उसके हिसाब से एजेंट से शेयर करो। और आपकी अगर फुल टाइम जॉब है वो भी बताओ, क्योंकि एजेंट भी आपको एनालाइज करता है। उस हिसाब से एजेंट देखता है कि आप सीरियस हो घर लेने के लिए, और एजेंट वो भी एनालाइज करेगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग है कि आप घर ले पाओ। तो ये सभी चीज़ें अपने एजेंट के साथ डिस्कस करो। देन एजेंट आपकी एक प्रोफाइल बनाएगा, और उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपकी एजेंट एक ईमेल लेके आपको लिस्टिंग सेंड करना स्टार्ट कर देगा। तो देन आपको वो लिस्टिंग आनी शुरू हो जाएगी, और जो भी आपको घर पसंद आता है फिर आप वो एजेंट के साथ डिस्कस करो। ऑल्सो मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगी कि नॉट जस्ट रिलाई ऑन योर एजेंट। अगर आपको लगता है आप साइट पे अपनी खुद की गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। आप अपना प्राइवेटली भी बिल्डर्स को कॉल कर करके अपने उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि उनके पास कौन से लॉट्स या कौन से नए घर अवेलेबल हैं। उससे आपको एक श्योरिटी हो जाती है। आपको लगता है कि आपको कुछ एजेंट्स मिसगाइड तो नहीं
नहीं कर रहे। और जैसे कि वरुण ने कहा कि यस, आपको एक मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि ओके विच एजेंट इज़ गुड एंड विच एजेंट इज़ नॉट गुड, है ना? तो इस करके हम आपको यही प्रेफर करेंगे, ऑलवेज गो फॉर मल्टीपल एजेंट्स। एंड एक बार आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने एजेंट के साथ डिस्कस कर ली कि आपको कैसा टाइप का घर चाहिए, सिंगल हाउस चाहिए, टाउन होम चाहिए या फिर डिटैच्ड होम चाहिए। ऑल्सो गाइज वो डिपेंड भी करता है कि आपकी फाइनेंशियल लिमिट कितनी है, आपकी प्री अप्रूवल लेटर पे भी डिपेंड करता है। तो वो सब आप जब एजेंट के साथ डिस्कस करते हैं तो वो आपको उसी अकॉर्डिंगली अच्छे घरों की लिस्टिंग भेजते होते हैं। तो एक बार आपकी वो हंटिंग स्टार्ट हो जाए, देन मेक श्योर कि आप हर बार एक अपॉइंटमेंट बुक करके उस घर की लिस्टिंग जहाँ पे भी वो आपको घर है वो ज़रूर देखें। सर जस्ट नॉट डू नॉट रिलाई ऑन द पिक्चर्स और द फोटोग्राफ्स जो आपको लिस्टिंग में शो होती है, क्योंकि आप जब इन पर्सन जाके उस घर को देखते हो तो वो हमेशा बेनिफिशियल है। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि ओके ब्रांड न्यू घर है, अभी लॉट ही अवेलेबल है, कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो हम कोई बात नहीं, हम ऐसे ही पेपर वर्क स्टार्ट कर देते हैं अगर हमें घर का डिज़ाइन लेआउट पसंद है। नहीं, ऑलवेज आस्क योर एजेंट कि अगर उससे भी रिलेटेड कोई मिलता जुलता उनको होम प्लान मिलता है या कहीं शो होम है अवेलेबल है, तो आप ज़रूर देखें उस घर को जाके। यही मेरी आपसे एक रिकमेंडेशन रहेगी। सो देन जब आपको सारा कुछ फाइनलाइज़ हो जाता है, आपको अप्रूवल लेटर भी बैंक ने दे दिया, एजेंट भी आपको मिल गया, देन आपको पता भी चल गया आपने कौन-सी प्रॉपर्टी लेनी है। या तो फिर जो बिल्डर का एक एजेंट होता है और वो आपका जो एजेंट होता है, वो बैठ के एक डिस्कस करते हैं। वहाँ पे आपका पेपर वर्क स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे आपको 2 वीक का टाइम मिलता है कि जैसे आपने जो सारा बैंक से जो अप्रूवल लेनी है और आपको एक लॉयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सारा पेपर वर्क है वो लॉयर करता है। क्योंकि जो बैंक जो भी आपको पैसा देता है वो कभी भी आपके अकाउंट में नहीं आता। वो हाँ, बैंक के जो लॉयर के ट्रस्टेड अकाउंट्स होते हैं, वहाँ पे वो सारी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं। या तो आपको वहाँ पे एक लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से जैसा भी आपको लॉयर अच्छा लगता है, तो अगर आपकी आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपनी लैंग्वेज वाला लॉयर कर सकते हो, जो आपको ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर सके अच्छे से और आप यस। चीज़ों को समझ पाओ। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से लॉयर कर सकते हो और आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हो कि कौन-सा लॉयर अच्छा है, क्योंकि हर आदमी का एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है लॉयर से। तो आप एक लॉयर को करो और अपना सारा पेपर वर्क स्टार्ट कर दो, जो हाँ, आपका जो बिल्डर आपको देगा। तो बिल्डर आपको एक साइनिंग अमाउंट बोलेगा, ये बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए क्या होता है कि प्रॉपर्टी लॉक हो जाती है आपके लिए। तो मोस्टली ये मिनिमम 2000 भी होती है, 1000 भी होती है। ये डिपेंड करती है आपके हाउस की वैल्यू कितनी है। तो उस हिसाब से बिल्डर आपको बोलेगा ठीक है, आपने जो हमारे साथ एग्रीमेंट साइन किया है उसके लिए आप जस्ट 2000 हमें डिपॉज़िट कर दो। तो वो आपसे एक चेक लेंगे अपने बिल्डर के नाम पे और फिर आपको एक इनिशियल टाइम देंगे कि आपको एक कंडीशन लग जाती है जब आपकी मॉर्टगेज अप्रूव हो जाती है बैंक से, तो आपको विदिन 2 वीक आपको एक और पेमेंट करनी होगी। तो वो ऑलमोस्ट जो रिमेनिंग होती है, मतलब 5% डाउन पेमेंट। आप जो घर लेते हो जो उसमें मिनिमम ऑप्शन होती है जो 5% की होती है, आपको कम से कम 5% तो देना होता है बिल्डर को या घर लेने के लिए। तो मैं तो ये भी रिकमेंड करूँगा, अगर आप घर लेते हो तो आप 20% अगर कर सकते हो तो ज़रूर करो। उससे क्या होता है, आपको ना एक मॉर्टगेज इंश्योरेंस होती है, वो नहीं लेनी पड़ती। या अगर आप 20% से कम करते हो, इवन 19.99% भी अगर आप डाउन पेमेंट करते हो, आपको एक मॉर्टगेज इंश्योरेंस लेनी पड़ती है जो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट करती है। इवन 8 और $9000 वो आपको कॉस्ट करती है। इट इज़ जस्ट लाइक अ श्योरिटी कि आप वो सब कुछ दे पाओगे। सो उसमें वो इंश्योरेंस कंपनी आपका सारा कुछ एनालाइज़ करती है। वो रिस्क फैक्टर हो जाता है कि अगर कल को कुछ भी नहीं हो पाता तो एटलीस्ट वो कंपनी आके वो पे आउट कर सके या उनको, बैंक को। तो अगर आप 20 कर देते हो तो वो उसमें वो मॉर्टगेज इंश्योरेंस का क्लॉज़ निकल जाता है। या तो एंड लाइक वी सेड गाइज, ऑप्शन इज टोटली योर्स, आप 5% देना चाहते हो या 20% देना चाहते हो एट द एंड। बट मैं आपको यही कहूँगी कि जब भी आप घर लेने की सोच रहे हो, हमेशा कोशिश करो कि आप अपनी एटलीस्ट मिनिमम 5% डाउन पेमेंट ज़रूर रेडी रखो अपने चेकिंग अकाउंट में। अब आपको पता ही है कि अगर आप घर ढूंढना स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी क्या लिमिट है। लेट्स से अगर आप $3 लाख का भी घर सोच रहे हैं खरीदने का, तो उसकी मिनिमम
मिनिमम जो भी 5% डाउन पेमेंट बनती है 15,000 20,000 वो आप इन हैंड ज़रूर रखें अपने हाथ में, क्योंकि कई बार आपको फर्स्ट गो में ही इतनी जल्दी घर पसंद आ जाता है कि यू जस्ट वांट टू लॉक इट आउट फॉर योरसेल्फ। तो उसके लिए आपके पास इन हैंड चेक होना चाहिए, जिससे कि आप उसको बुक करवा दें और आपके पास वो एक अपॉर्चुनिटी रहती है। तो गाइज लाइक वरुण सेड कि 20% इज़ अ गुड ऑप्शन। हमने भी अपने फर्स्ट हाउस में 20% डाउन पेमेंट दिया, जिससे कि हम वो इस घर की जो एक इंश्योरेंस होती है उससे वी वर सेव्ड आउट। तो इस करके हम आपको यही रेकमेंड करेंगे कि गो फॉर अ 20%, बट एट द एंड आपकी अपनी पर्सनल सेविंग्स पे डिपेंड करता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर है, आप कितना दे सकते हैं। और जैसे कि इन्होंने बताया कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो आपसे वो इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं लेते। जैसे मैंने या आपको बताया कि 2000 लेंगे, फिर आपको बोलेंगे कि आपके घर के हिसाब से कि 10,000 का आपने एक और चेक देना है। वो आपसे कुछ परसेंटेज पहले ले लेंगे, जब तक आपका घर बना नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट घर ले रहे हो, तो जब आपकी फाइनली पोजेसन डेट होगी, तो उसमें बिल्डर को पूरे पैसे चाहिए। जब मतलब आपको घर की कीज़ देनी है, उसने आपका घर बन के तैयार हो गया, बिल्डर को आपको कीज़ देने से पहले वो आपसे मनी की डिमांड करेगा, उनका जो एजेंट आएगा। यस तो वो पैसे उनको देगा लॉयर। और लॉयर जो पैसे लेता है वो लेता है बैंक से। जो बैंक का जो आपने जो पेपर वर्क साइन किया होता है, अपने मोर्टगेज स्पेशलिस्ट है, वो आपके सारे पैसे बैंक को लॉयर को ट्रांसफ़र कर देता है आपका बैंक। और जो आपने बोला था कि मान लो आप 5% दोगे, 10 दोगे, 15 या 20 या जो भी आप देना चाहते हो, तो आपने भी वो पैसे सीधे अपने लॉयर को देने हैं। आपने ना तो वो पैसे बैंक को देने हैं और ना ही डायरेक्ट एजेंट को देने हैं, जो आपका बिल्डर का एजेंट है, उसको भी आपने कुछ नहीं देना। तो आपकी बाद की जो फाइनेंशियल जो भी ट्रांज़ैक्शन होगी, वो सारी ट्रांज़ैक्शंस होगी आपके लॉयर के अकॉर्डिंग। और जो आपका लॉयर है, वो सारा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, बिल्डर के अकाउंट में पैसे। तो जैसे ही उनको कन्फर्मेशन आएगी, वो आपको घर की कीज़ दे देगा। एंड द बेस्ट पार्ट यहाँ पे कनाडा में घर लेने का हम लोगों को ये सबसे अच्छा लगता था कि जब आप घर खरीदते हैं तो एक ट्रांसपेरेंसी होती है, यू आर नॉट पेइंग डायरेक्टली टू एनीबडी। आपका लॉयर और जो आपका बिल्डर है जिससे आप घर खरीद रहे हैं उनका लॉयर, वो ही आपस में कम्युनिकेट करते हैं और सारी पेमेंट्स बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही सिक्योर तरीके से की जाती हैं, जिससे कि आपको भी एक श्योरिटी रहती है कि आपने कहीं से भी आपकी मनी के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही है। तो गाइज ये एक छोटा सा ब्रीफ था जो हमने आपको बताया कि अगर आपने कनाडा में फर्स्ट टाइम होम बायर हो तो आप ये एक एडवांटेज और ये ज़रूरी स्टेप्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए जब आप घर खरीदें। ऑल्सो एक और चीज़ हम आपको इसमें मेंशन करना भूल गए, दैट इज़ दी आरआरएसपी। अगर आप अपने आरआरएसपी कुछ कंट्रीब्यूशंस करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर्स, कि आप उससे भी अपना कुछ मनी का पोर्शन अपने घर की तरफ लगा सकते हैं, बट एट द एंड वो आप पे डिपेंड करता है। और ऑल्सो एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ और बता दूँ, कई बार क्या होता है कि कई बार इंसान के पास पैसे नहीं होते इतने कि वो घर या को एक साथ ले पाए, या वो कोई पेमेंट कर पाए। तो इसके लिए एक और ऑप्शन होती है, लाइन ऑफ क्रेडिट। यस तो इसमें क्या है कि बैंक आपको एक लोन दे देता है, तो वो आप थोड़ा उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो अगर मान लो आपको इमीडिएटली ज़रूरत पड़ गई, आपको कोई पैसे ट्रांसफ़र करने हैं लॉयर को, और आपके पास मान लो 5% के भी पूरे पैसे नहीं हैं आपके पास देने के लिए, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने बैंक से फिर बात करो। उन्हें सच बताओ, जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, कुछ भी या बैंक से हाइड मत करो। जैसे कि वासु ने बताया कि बैंक को आप जो भी है सही बताओ, इससे वो उनके लिए भी ईज़ी हो जाता है चीज़ों को समझना। या तो आप लाइन ऑफ क्रेडिट ले सकते हो। लाइन ऑफ क्रेडिट में आपको एक सर्टेन अमाउंट जो भी आपको चाहिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब को आपको दे दी जाती है, और आप उस अमाउंट का यूज़ करके उनको पे बैक कर सकते हो, जो वो आपसे मनी की डिमांड कर सकते हैं। और जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, वो आप चाहे तो एक बार में, अगर आपके पास मान लो कल को पैसे आ जाते हैं, जब आप सेव कर लेते हो, आप एक बार में भी सारे दे सकते हो। अगर आप चाहो तो लेट भी दे सकते हो, क्योंकि उनको उन पे इंटरेस्ट मिलता है। तो आप, ये भी एक गुड ऑप्शन है अगर आपके पास वो सर्टेन अमाउंट नहीं है जो आपसे वो डिमांड कर रहा है। लाइक कई बार ऐसा होता है कि मान लो इतनी फाइनेंशियल कंडीशन साउंड नहीं होती, तो हमें फिर हेल्प मांगनी पड़ती है, और कई बार हेल्प नहीं मिलती इजीली। तो या इसलिए बेटर यही है कि आप अपने बैंक से बात करो। तो गाइस, जब आप अपना पेपर वर्क करते हैं घर का फाइनलाइज, तो उसमें एक इंश्योरेंस का क्लॉज भी होता है, तो आपको घर के लिए एक इंश्योरेंस भी लेनी पड़ती है।
ओके गाइस, सो ये था एक छोटा सा हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू बाय योर फर्स्ट हाउस इन कनाडा। एंड ये स्पेसिफिक था विनिपेग लोकेशन के लिए, बट जो हमने आपको टिप्स और रिकमेंडेशंस बताई हैं, इट इज़ वैलिड फॉर एनी प्लेस यू बाय योर हाउस इन कनाडा। कनाडा। एंड ऑल्सो गाइज, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे कि वंस यू बाय अ न्यू हाउस, तो व्हाट थिंग्स यू नीड टू टेक केयर अबाउट द मटेरियल आप घर के कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ डोर्स, अब मतलब कौन सी चीज़ें आप अपग्रेड कर सकते हो, कौन सी चीज़ें आपको स्टैंडर्ड यूज़ करनी चाहिए। हर एक चीज़ में जहाँ पे आप मैक्सिमम अपनी मनी सेव कर सकते हो, हम आपको उसके बारे में ज़रूर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। पर आज के लिए अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हम लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर कुछ भी आपको कमेंट्स है करना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके अपने व्यूज़, अपने थॉट्स ज़रूर हमारे साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टेक थैंक्स फॉर केयर, वॉचिंग। बाय। बाय।